नाजरीन, मैं हूं अशफाक हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का प्राइड जनाब सैयद नूर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है 2024 में, क्योंकि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान इंडस्ट्री को एक उम्मीद दी है, एक रोशनी दिखाई है। और हमेशा ही, चाहे हालात बुरे हों, फ़िल्म इंडस्ट्री अरूज पर हो या ज़वाल पे हो, इन्होंने कभी भी मायूसी का इज़हार नहीं किया और पूरी इंडस्ट्री को एक साथ लेकर चले हैं। और इस वक्त भी दो बड़े सरप्राइजेज़ आपको देने जा रहे हैं अगले साल। तो ये सब बातें हम नूर साहब की ज़ुबानी जानते हैं। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी हो जो आज हो रही है कि उस अखबारी दुनिया से निकल के आज एक छोटा सा डिजिटल इंटरव्यू भी अमरीन के आप हमारे पुराने साथी और बहुत प्यारे इंसान हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने प्रोफेशन से उसी तरह जैसे मैं जुड़ा हूँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ। शाह जी, आप तो माशाल्लाह इस तरह से जुड़े हुए हैं कि लोग आपकी मिसालें भी देते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है कि आपने कभी मायूस ना हुए हैं, ना लोगों को होने दिया है। मायूसी गुनाह है और मायूस होना भी नहीं चाहिए। कल मेरे आए हुए थे कुछ लोग मुझसे इंटरव्यू करने के लिए, जिसमें वो मुझे यही कह रहे थे कि आप क्या कहेंगे, इस साल तो कुछ 23 तो बड़ा मायूस कुन साल रहा है और 24 का क्या हाल है। मैंने कहा मायूसी की बात ना करें। आप देखें मुल्क के हालात क्या है। मुल्क के हालात ने हमें गो के पीछे कर दिया है थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म का ताल्लुक़ जो है वो मुआशी हालत से है। फिल्म देखने वाले के पास सुकून होगा, थोड़े बाद फालतू पैसे होंगे, थोड़ा सा फालतू टाइम होगा, पुरसुकून होगा, तो वो सोचेगा चलो यार अपने बच्चों को फिल्म दिखाते हैं। उसके पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हैं, उसके पास घर चलाने के पैसे नहीं हैं, बच्चों के फ़ीस के पैसे नहीं हैं। किस तरह वो कर रहा है, पेट्रोल नहीं डलवा सकता अपनी बाइक में, अपनी कार में, अपने, तो वो कैसे सोचेगा कि वो 2000, 5000, 6000 जाके बच्चों के साथ फिल्म देखे और ज़ाया कर दे। ये तो एक पुरसुकून कैफियत है जो फिल्म गोर को सरमा तक लेके आती है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ 24 के हवाले से। 24 हमारे मुल्क का जो हालात हैं अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और डेफिनेटली ये जो फ़िज़ा है ये ख़त्म होगी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की, एक दूसरे को लेट डाउन करने की। तो हम फिल्म वाले भी। अच्छा शाह जी, फिल्में तो बन भी रही हैं, अभी भी कोई 14-15 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन जो आप बात करें सिनेमा लोग जा नहीं रहे। एक तो आपने जो चीज़ कही है ना, जो मॉडर्न सिनेमा है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा महंगा, मतलब एक आम मिडिल क्लास नहीं, देखिए बहुत टिकट बहुत महंगा है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है सिनेमा को। जो 100 रुपये की, 200 रुपये की मुश्किल टिकट ख़रीदता था उसको दूर कर दिया, इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। अब ये जो आसूदा लोग हैं वो जाके ख़रीद लेते हैं 500 की, 1000 की, 1200 की, 1500 की टिकट ख़रीद लेते हैं और फिल्म देख लेते हैं। और वो चंद लोग हैं, इसीलिए फिल्म लॉन्ग रन चल नहीं रही, इसीलिए सिनेमा बहुतात में नहीं है ना। जो मासिस है वो बहुतात में है। अगर आप 200 की टिकट कर दें, वो बहुतात में जो लोग आएंगे वो इससे ज़्यादा कमाई होगी जो 1500 रुपये दे के आके देखते हैं, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिनेमा वालों का भी कसूर है कि थोड़ा वो उन्होंने जो दूर किया है, उनकी प्रॉब्लम भी है कि उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ सिनेमा पे, वो कम करना नहीं चाहते टिकट। तो वो यूँ करें कि कोई ऐसा काम कर दे, आधा हॉल जो है वो सस्ता टिकट का कर दें और आधा हॉल जो पीछे का है वो उसको महंगा कर दें। लेकिन मासिस को बुलाएं, मासिस के लिए फ़िल्म बनाएं। ज़रूरत फिल्म की ज़रूरत, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत बड़े लोगों को नहीं है। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए 500 के पॉपकॉर्न और 250 की छोटी सी कोक या किसी भी ब्रांड की बोतल एक आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। फिर अगर बर्गर ले लें, कोई और चीज़ें ले लें, तो एक बंदे की फ़िल्म कम से कम 3000 रुपये की इस वक्त बन रही है। तो हम जैसे लोग, यहाँ बहुत सारे लोग तो एक दफ़ा हम ज़रूर सोचते हैं कि यार अगर मैं फैमिली के साथ जाऊँगा तो मैं कैसे अफोर्ड करूँगा। हम तो जब जाते थे फिल्म देखने फैमिली के साथ, नान टिक्की खाते थे वहाँ, है जी। वो 8 आने का नान, 8 आने की 2 टिक्कियाँ और ये मिलती थी और यही इन्जॉयमेंट होती थी। अब देखिए ना, हमारा लेवल बढ़ गया, हम अमीर मुल्क हो गए। लोग कहते हैं गरीब हो गए हैं, मैं समझता हूँ हम अमीर मुल्क हो गए, अमीरों के हाथ में आ गया हमारा मुल्क।
और वो जैसे चाहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग। अमीरों से मुझे याद आ गया है कि जो फेस्टिवल की मूवीज़ होती हैं, अभी 5-6 मूवी फेस्टिवल्स में गई हैं, उसके अंदर कोई ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसी चीज़ डाली जाए कि अपने कल्चर की, अपनी सोसाइटी के, अपने मुल्क के का नेगेटिव इमेज हम पेश कर सकते हैं, या कोई पॉजिटिव चीज़ें पसंद नहीं करते ये लोग? क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता। अब हमारे बच्चे हैं जो फिल्म बना रहे हैं और इज़्ज़त कमा रहे हैं, ये इज़्ज़त कमाना ही होता है ना। तो देखें, इशू बेस होती हैं ये फिल्में। अगर आप ईरानी फिल्में भी उठाएं तो उसमें भी इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। एक गरीब लड़की है, उसने इम्तहान भी देना है, घर भी देना है, गाय को चारा भी डालना है, वो सब कर रही है। तो ईरान में तो फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि गांव की एक लड़की है। उसमें क्या है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे एक वलवला है, एक जद्दोजहद है, एक हिम्मत है जो पोर्ट्रे कर रहा है डायरेक्टर या राइटर। तो यहाँ भी हमें ऐसी एजुकेशनल फिल्म्स बनानी चाहिए। और ये पैरेलल सिनेमा कहलाता है, जिसको आर्ट फिल्म कहते हैं। आर्ट फिल्म तो हर फिल्म आर्ट होती है, तो ये पैरेलल सिनेमा है, दुनिया में बनाया जाता है और चंद लोगों के लिए बनाया जाता है। इसको चंद लोग ही देखते हैं। ये फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह लोग इसको नहीं देखते। तो यहाँ तो बिल्कुल भी वो एक, वैसे मैं मिसाल दूंगा कि मूवी अभी फेस्टिवल में गई थी, वहाँ पे उसे आई थिंक $1 मिलियन या कितने पैसे मिले, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ 1-2 शो ही, उसके बाद वो उतार दी गई थी। तो उसका और बाहर मकसद से तो पैसे मिल जाते हैं उन्हें, उसका मकसद पूरा हो गया ना। मकसद पूरा हो बात गया। ये अच्छी बात है, उसके पैसे आ गए Yes. तो वापस लाना ही मकसूद है, पैसे जो है। चाहे वो जहाँ से भी हैं और जैसे भी हैं। अच्छा शाह जी, ये सुनने में आ रहा है, बल्कि अब तो ये खबरें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं कि आप कुछ ललकारा डालने जा रहे हैं 2024 में। तो थोड़ी सी नाज़रीन को इसकी डिटेल बताइए। ललकारा सिंह जो फिल्म है, ललकारा सिंह इन लाहौर, एक यंग लड़का है जो कनाडा में पढ़ता था, लाहौरी लड़के के साथ उसकी दोस्ती थी। उसके इनविटेशन पे वो लाहौर देखने आता है, और लाहौर जो देखता है, तो मैंने एक लाहौर का एक ऐसा पहलू जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा, इंटरनेशनली नहीं दिखाया गया, ये कि लाहौर कितना खूबसूरत है, लाहौर के लोग कितने खूबसूरत हैं, यहाँ के खाने कितने मज़े के हैं, यहाँ की जो दरगाहें हैं वो कितनी बड़ी हैं। मतलब वो पहले हमारा अंदरून शहर आज भी बहुत खूबसूरत है, 12 दरवाज़े आज भी बहुत खूबसूरत हैं। हमारा कासल जो है, लाहौर कासल, वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जो हमने एक्सप्लोर करके अपनी फिल्मों में बाहर नहीं भेजा। तो ये चूँकि इंटरनेशनल फिल्म है, कनाडा में पहले रिलीज़ होगी, और कनाडा से ही ये लोग आए हैं, तो हम दिखाएंगे लाहौर को और लाहौर के गिरदोनवा को इंशाल्लाह। वो एक नौजवान सुना है बहुत ही अच्छा, इसमें आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि टाइटल कर रहे हैं। जी हाँ, ईसा अरसलान शान के ये नेफ्यू हैं, और इंतहाई आला दर्जे का एक्टर है, और बड़ा कॉन्फिडेंट है अपने काम में वो। और मेरा ख़्याल है कि लोग उसको देखेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि ये कोई नया लड़का है या ये सिख नहीं है। वाकई ये बिल्कुल जो उसकी चीज़ें आ रही हैं, तस्वीरें वगैरह, लोग यही समझते हैं। तस्वीरों में तो बहुत सारे लोग सिख बन जाते हैं, लेकिन अपने लबो लहजे से सिख बनना ये एक मुश्किल है। हमने जो सिख दिखाया है अपनी फिल्म में, वो पता नहीं कहाँ बसता है। वो तो वैसे सिख तो मैंने कहीं देखे नहीं, ओए फलाने नाम में आते, ये तो वो नहीं है। यानी जो रियलिस्टिक ये सिख ऐसा कहीं भी नहीं है। सिख का अपना एक अंदाज़ है, अपना एक बोलना है, एक सॉफ्टनेस है। और तो जो अब तो इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो नहीं था इंट्रोडक्शन सिख का। अब चूँकि सिखों की फिल्में बहुत यहाँ चल रही हैं, तो लोगों को पता चल गया है कि सिख किस किस्म के, किस तरह बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं बोलता तो जैसे हमने दिखाया है आज तक। तो शाह जी ये बता दीजिए कि शूट कंप्लीट हो गई है, और किस हद तक ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, और कब रिलीज़ करने का आपका इरादा है? 90% फिल्म कंप्लीट है। 10% 2 गाने हैं जो होने वाले हैं। वो हमने जहाँ करने थे वहाँ बर्फ़बारी हो गई, तो अब हम थोड़ा डिले किया है। इनको ये आपने ज़रूर बताना है कि इसमें साइमा जी भी मौजूद हैं। हाँ, साइमा जी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं। साइमा जी हैं, नदीम साहब हैं, बेग साहब भी हैं। हाँ, वो भी कर रहे हैं। आगा यानी नए और सीनियर और जूनियर का आपने एक बहुत ही माजी की तरह अपना कॉम्बिनेशन। आगा माजिद है, वो
हाँ, अलबेला है। हनी अलबेला। हाँ नहीं, हनी सलीम- अलबेला, सलीम अलबेला। सलीम अलबेला वो हैं। ऐसा कॉमेडी की बड़ी रेंज है हमारे पास जो इस फिल्म में काम कर रही है। शफकत चीमा इज़ देयर, मतलब जो हमारे स्टार हैं जो, तो नए लोगों का और इनका पुराने लोगों का कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा। शाह जी, ये भी सुनने में आया कि म्यूज़िक भी आपने कोई माजी की तरह कोई बहुत अच्छा ही बनाया है, जो कि एक अरसे के बाद जो लोग इससे टच है उनका ये कहना है कि एक अरसे के बाद जो है फिल्म देखने वालों को बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। देखिए, म्यूज़िक उसी वक्त अच्छा लगता है सर जब वो सिचुएशन के मुताबिक होता है, जब वो किरदार के मुताबिक होता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है देखते हुए सुनते हुए। अब यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, म्यूज़िक इसीलिए नहीं बन रहा कि वो विद इन द स्टोरी, विद इन द कैरेक्टर्स, विद इन द एटमॉस्फेयर नहीं बनाया जाता। क्योंकि अगर हम पिछले काफ़ी सालों का इकट्ठा करें, बड़ी बड़ी फिल्मों को कोई गाना नाजरीन को और लोगों को याद नहीं है कि नहीं, हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा चलने वाली फ़िल्म कभी तो चूड़ियाँ मुजाजन थी, अभी मौला जट है, उसमें कोई गाना नहीं है। नहीं, उसके बाद भी देख लें और उससे पहले भी देख लें, जाने आने वाली फ़िल्में भी हैं और तरह की भी फ़िल्में हैं, बड़े बड़े स्टार्स वाली फ़िल्में भी हैं, गाना किसी को याद नहीं है। हाँ, गाना वैसे भी नहीं, फिल्मों के अलावा भी नहीं कोई ऐसा बन रहा कि आप उसको याद रखें या ये कहें यार इस गाने को फिल्म में डालें। नहीं, यहाँ तो जिस मुल्क में चाहत जैसे स्टार बना दिए जाएँ तो वहाँ फिर म्यूज़िक का यही हाल होगा। मैं तो यही कहूँगा, चाहे किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, चाहे अल्लाह उसका भला करे यार। अब वो अगर वो किसी पहलू में है तो उस पहलू को। अच्छा शाह जी, लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे जहन में अभी आ रहा है कि मुस्लिम अभी रिसेंटली कुछ भारत से आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे, मुमताज़ जी, बहुत बड़ा नाम है उनका, कुछ आर्टिस्ट हमारे उनसे मिलते रहे। मेहमानों को इज़्ज़त देना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ देखने के कुछ आर्टिस्ट बहुत निचले लेवल पे चले जाते हैं, बड़ा अफसोस होता है उनको देख के कि बहुत ही मतलब इस लेवल पे जाना अफसोसनाक, मैं तो ज़ाती तौर पे कहूँगा। अपने आप को मोहब्बत में ढाल के अपनी मोहब्बत का इजहार करना अपने अपने अंदाज में लोग करते हैं। जितना कोई है उतना वो कर लेता है, जितनी उसकी सोच है उसका इजहार वो कर देता है। इससे गिला नहीं करना चाहिए। अपने हर किसी ने अपने किरदार के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक मोहब्बत का इजहार किया है उनसे, और चलो मोहब्बत का इजहार किया है ना, कोई एडवाइड तो नहीं किया या ये तो नहीं किया कि वो उसके सामने आके उसको बुरा भला कह दिया हो। उसकी इज़्ज़त की है, उसको ये इज़्ज़त याद रहेगी। सर कुछ लोग तो कदमों में भी गिर जाते हैं ना, फिर मोहब्बत का इजहार तो वो कहते हैं वो भी है। वो जो कदमों में गिरे वो उसको अच्छा लगा होगा, हम लोगों को बुरा लगा। हम लोगों को बुरा लगा। जनाब बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो ये थी इनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें, और 2000 में इनकी एक नहीं बल्कि और भी फिल्में आ रही हैं, जिसके बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।